हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और ये देखिए उस दिन का है जिस दिन बच्चे जा रहे थे। तो हम लोग गए हुए थे उनको नागपुर छोड़ने के लिए, क्योंकि उनकी टिकट वहीं से थी, क्योंकि यहाँ से नहीं मिल रहा था और तत्काल में करवाया था। तो बस इनकी ट्रेन के लिए से हम लोग ने 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके घर से निकले थे। इससे पहले वाली वीडियो में तो आप लोग ने देखा ही होगा सब पूरा। और ये देखिए इनकी ट्रेन आ चुकी है और अब बस इंतज़ार है इनको बैठने का। बच्चे रहे तो अच्छा लगा और काफ़ी दिन रह लिए, 15 दिन करीब रहे, अच्छा लगा। और खैर गमी में आए थे क्योंकि उनकी दादी की डेथ हो चुकी थी, तो उसी में आए थे। और तो हम लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि घर में साथ में रह लिए उनके तो अच्छा लगा। बस अब ये जा रहे हैं। और अब बच्चों का तो ये हो जाता है कि आप कितने भी दिन रहें, अब मेहमान की तरह है। वो 10 दिन 15 दिन महीना भर आएंगे रहेंगे, फिर जाना तो उनको वहीं है। तो बस इस तरह से इनकी ट्रेन में अब इनको बिठा दिया था। और फिर उसके बाद में इनकी ट्रेन छूटने के बाद फिर हम लोग 3:45 करीब वहाँ से नागपुर से निकल गए थे। तो ये रास्ते का है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था वापसी में, क्योंकि बिल्कुल साथ में जब उस वक्त तो बच्चे थे, जब जा रहे थे तो अच्छे हंसते बोलते जा रहे थे, और अब हम दोनों ही हैं तो बहुत ज़्यादा सूना सूना लग रहा था। कोई भी बात करने का तक के मन नहीं कर रहा था। और ये शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था और रास्ता भी काफ़ी अच्छा था। और हम लोगों को रात में पहुंचने में 10 बज गया था करीब। तो हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि नहीं घर में जाके खा लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ वहाँ जाके बनाओगी करोगी, यहीं खा लेते हैं। और हम लोग जब मायका जाते हैं तो वो यही रास्ता होता है, तो ये देवरी होता है, तो यहीं पर फिर हम लोग हमेशा ही नाश्ता वगैरह जो भी करना रहता है हम लोग यहीं से खा के निकलते हैं। और फिर हम लोग ने यहाँ से खा के निकल गए और फिर करीब करीब 10 बजे घर पहुँचे। और फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा, फिर दूसरे दिन का है ये। फिर दूसरे दिन शकुन आके काम करके गई और फिर हमने कहा कि चले अब बर्तन वगैरह जमा लेते हैं। तो बस बर्तन वगैरह जमा रहे थे और बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि होता है कि जब कोई आता है तो वैसे भी अब उसके जाने के बाद 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता कोई काम में। तो फिर ये तो बच्चे हैं, बच्चों का जाना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा करता है और इस तरह से। लेकिन हाँ, करना तो होता ही है, आप चाहे कुछ भी हो, बच्चे हो, कहीं कोई भी आए और कोई भी जाए, तो आपको तो रूटीन में आना ही होता है। लेकिन हाँ, ये है कि 2-3 दिन लग जाता है रूटीन में आने में। तो बस इस तरह से फिर सारा बर्तन वगैरह जमा लिया था, फिर खाना भी बनाना था। अब खाने में क्या बनाए, क्योंकि कोई सब्जियां भी नहीं थी, तो हमने कहा कि क्योंकि हो ये रहा था कि मार्केट नहीं जा पाए थे हस्बैंड, तो हमने कहा कि चले शाम में चले जाइएगा। और वैसे भी कल एक दिन पहले का थका हुआ था इंसान, तो फिर ऑफिस भी जाना था इन्हें, तो फिर हमने कहा कि आलू रखा है वही बना लेंगे। आलू की भुजिया है, उसे हम आलू की भुजिया कहते हैं, कोई कुछ बोलता है। तो इस तरह से फिर हम लोग ने आलू की भुजिया और पूड़ी बना ली थी। तो फिर आलू 2-3 आलू था, तो उसकी भुजिया बनाई कि एक टाइम पूरा हो जाए। और काफ़ी अच्छी भी लगती है, ये गीली सी बनाना पड़ता है, रसे वाली जो कहते हैं वो बनाते हैं। और कुकर में बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाती है, 5-10 मिनट लगता है मुश्किल से। आप पूरा तैयार करके रखेंगे सामान तो आपकी 5 मिनट में आपकी आलू की सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस इसी तरह हमने पूरा सामान तैयार करके रख लिया था। उसके बाद हमने कुकर चालू किया गैस और बन गई, 10 मिनट भी नहीं लगा बनने में। फिर उसके बाद पूड़ी तल ली। और हुआ ये कि अब हमें मायके भी जाना है, क्योंकि हमारा जो फुप्पी यानी कि जो बुआ है उनके बेटे की शादी है। तो वो भाभी है, तो वो बहुत बुलाई हैं कि आना ज़रूर। तो हम सोचे कि चले, मायके में भी रहना मिल जाएगा और शादी भी अटेंड कर लेंगे। तो बस हम सोच रहे हैं कि जाएं, तो देखिए हो सकेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। तो अब वहाँ भी जाने की तैयारी करना पड़ेगा, और फिर बच्चे भी नहीं हैं तो थोड़ा सा मन भी अच्छा लगेगा। तो और मायके भी रहना हो जाएगा, तो इस तरह से लग रहा है कि चले जाएं। देखिए अगर हुआ तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए प्याज वगैरह भी काट के रख लेते हैं और टमाटर वगैरह भी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब काट के रख लेंगे। अभी मौसम में तो कुछ बदलाव नहीं आया, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है। घर के अंदर तो ठंडा नहीं लगता है, लेकिन हल्का सा बाहर
शुरू हो चुकी है और इस तरह से मौसम हो गया है। आप लोगों के उधर कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता रहता है। और वीडियो भी जा नहीं पा रही है, एक एक वीडियो 5-5 दिन 4-4 दिन में जा रही है। कोशिश करेंगे कि अब जल्दी से जल्दी ज़्यादा जाया करें, क्योंकि अभी ऐसा हो गया हमारी सास का तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। और वीडियो में भी किसी के जा पा रहे हैं, किसी के उसमें नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा बिज़ी हो जा रहा है। तो बस जल्दी रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह। मौसम भी चेंज होने की वजह से सर्दी खांसी ये बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा था। और देखिए अब इस तरह से कुकर चढ़ा दिया है, अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इसमें ज़ीरा और फिर प्याज और हरी मिर्च को तल लेंगे अच्छे से। उसके बाद में तलने के बाद में फिर उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और कस्तूरी मेथी ये सब डाल के भून लेंगे। जब पूरा अच्छे से भुना जाएगा तो उसके बाद में जो कटे हुए आलू होते हैं वो डालने के बाद थोड़ा 2-4 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट करीब। फिर भूनने के बाद आलू डालने के बाद में भून लेंगे 1 मिनट। उसके बाद पानी डाल के थोड़ा सा पानी ऐसे गीला सा रख के और फिर कुकर चढ़ा देंगे। 1 सीटी आने के पहले ही उसे कुकर बंद कर देंगे और आपकी आलू की भुजिया जो है वो तैयार हो जाती है। और इस तरह से बनाएंगे तो वाकई बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम तो हमेशा यही बनाते हैं ज़्यादातर, कभी कोई आता भी है तो नाश्ते वगैरह में यही बना लेते हैं, एक दिन तो इसमें निपट जाता है। देखिए इस तरह से आलू तैयार हो गया और इसे कुकर में सीटी के लिए इसे लगा दिया है। अब ये 1 सीटी भी नहीं आ पाएगी कि बंद कर देंगे, फिर वही गरम गरम में बन जाएगी। तो देखिए फिर उसके बाद जो भी होता है कि किचन तो साफ़ हो गया था और अब फिर उसके बाद बनाना पड़ रहा है, तो किचन गंदा हो जाता है तो उसको बीच बीच में पहले ही साफ़ करते रहो तो बाद में आपको मेहनत नहीं पड़ती है। और ये देखिए आटा रखा हुआ था तो सुबह का, तो इसलिए अब इससे पूड़ी बना लेंगे, 5-6 पूड़ी बना लेंगे और गरम गरम तैयार हो जाएगी कि पूड़ी भी। तो इस तरह से फिर खाना भी बन जाएगा। और जो मेरे वीडियो में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और वैसे भी आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। जो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए हम लोगों के साथ और हम भी आपके साथ हैं। और देखिए ये है आटा और हम हमेशा आटे की ही पूड़ी बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैदे की ही पूड़ी बनाएं या आटे में जो पलेथन होता है वो यूज़ ना करें ज़्यादा, तो उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि अच्छा खस्ता बनती है। बहन तेल ख़राब ज़रूर हो जाता है ज़्यादा पलेथन लगाने से, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से फिर पूड़ी भी अच्छी बनती है। आप लोग भी इसी तरह से बना के देखिएगा।
अब साथ में बच्चे नहीं हैं तो बहुत कम खाना, समझ में भी नहीं आता कितना बनाएं कितना नहीं बनाएं, क्योंकि 2 लोग होते हैं तो बहुत कम, थोड़ा सा भी बनाओ तो उसमें से भी बच जाता है। तो बिल्कुल मन नहीं करता है, जैसे कोई चीज़ नहीं तो पहले बच्चे होने से ऐसा लगता था कि खुशी से इंसान बनाता है कि बच्चों के लिए ये बना लें वो बना लें, और फिर खाना जो होता है वो उड़ भी जाता है, बच्चे खा लेते हैं, 4 लोग होते हैं तो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन 2 लोगों में बहुत मुश्किल से होता है, तो बहुत कम कम बनाते हैं हम वैसे भी, कि बस जो भी है थोड़ा रहे, ताज़ा रहे और ताज़ा खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये ना कि आप कभी फ्रिज में ज़्यादा रख के ना खाएं। सुबह का शाम खा सकते हैं, लेकिन सुबह शाम के बाद दूसरे दिन आप कोई भी चीज़ हो तो कभी इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर अवॉइड करें उस चीज़ को खाने को, क्योंकि नुकसान बहुत होती है, इंसान को पता तो नहीं चलता है ये चीज़ें। वो तो फ्रिज में रहने से ये होती है कि ताज़ी ही दिखेगी, लगेगा ये तो ख़राब नहीं हुई, अब वो फ्रिज में रखी है इसलिए ख़राब नहीं होगी। लेकिन उससे 24 घंटे से ऊपर हो जाता है कोई भी चीज़ तो वो तो होना ही है कि भाई ये तो बेकार हो गया है। तो उससे अच्छा आप किसी को दे दीजिए, पहले ही दे दें कि वो खा ले, उसके पेट में चले जाएगा तो वो ज़्यादा आपको दुआएं देगा, ना कि या आप 3 दिन रख के खाएं या 4 दिन रख के खाएं, ऐसे कभी ना करें। हमने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोगों को, कि वो 2-2 दिन का रख के खाते हैं, फिर दूसरी चीज़ बना लेंगे, फिर उस चीज़ को रख देंगे, फिर दूसरी चीज़ करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। हम लोग तो नहीं करते, हमारे हस्बैंड भी वही है, कहते हैं कि 2 टाइम से आप तीसरे टाइम ना खाओ उसको तो ज़्यादा ही अच्छा है। और या तो इससे अच्छा कि आप दाल चावल खा लीजिए ताज़ा बना के, लेकिन रखा हुआ ना खाएं ज़्यादा। होता भी ये है कि लोग परेशान होते हैं कि तबीयत को लेके, कि हमारी तबीयत में ऐसा है या वैसा है, लेकिन होता यही है ना कि आप वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें नुकसान होती हैं। जैसे रहता है कि फ्रिज में रखा हुआ दूध है, अगर आप फ्रिज में रखा है तो आप उसे पहले से ही, कोई भी चीज़ हो, आधा 1 घंटा पहले से बाहर निकाल के रख दीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ये कि फ़ौरन निकालें और फ़ौरन इस्तेमाल करें, वो नुकसान है। आपको तो समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़ें कि भाई हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, लेकिन जो कहते हैं लोग तो वो सही है कि उसी तरह से यूज़ करना चाहिए जिस तरह से कहा जाता है। पहले के ज़माने के लोग इसलिए ही अच्छे होते थे क्योंकि